हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज ए मार के 15th यूज के बारे में। लेकिन इसमें एम नहीं आता, सिर्फ इज आर आता है, लेकिन बताना जरूरी है। देयर इज आर देन ऑब्जेक्ट। ऐसे स्ट्रक्चर कब यूज किए जाते हैं गाइज, इसके पर्टिकुलर कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होती, लेकिन कुछ अपने हिसाब से सोचकर, जैसे कुछ में है, ऐसा क्या, जैसे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स मतलब कुछ है ना, में है मतलब क्लास में है, तो मैंने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन अपने हिसाब से बना के लिख दी है। सो देयर इज आर देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हैं, कंप्यूटर में वायरस है, बॉटल में पानी है, बर्तन में दूध है, इस रूम में शांति है, इस रूम में अंधेरा है। जैसे वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं, ट्रेन में 400 से ज्यादा पैसेंजर्स हैं, इस बुक में 400 से ज्यादा पेजेस हैं, है ना। जैसे इनबॉक्स में मैसेजेस हैं, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप है। जैसे मैं बात करूं, लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा किताबें हैं, भारत में अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, या ऐसा बोल सकता हूं कि भारत में 60,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। जब मैं इस तरह के सेंटेंसेस बनाता हूं तब हम लोगों को देयर इज आर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों बता दूं आपको, ये देयर का, ये इज और आर का इस्तेमाल हम कभी भी देयर के हिसाब से नहीं करते। ये इज और आर का इस्तेमाल ये जो पीछे आने वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे, एक्चुअल सब्जेक्ट पीछे आता है इसमें मेन, ये तो एक डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब निकलता नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन भी बोलते हैं इसको, प्रोनाउन की भाषा में इंट्रोडक्टरी, ये इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब ये सेंटेंस बनाने के लिए काम आता है, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं होता। पीछे जो आता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो बात किसके बारे में हो रही है? 50 स्टूडेंट्स के बारे में। तो 50 स्टूडेंट्स इज अ रियल सब्जेक्ट, तो हम उसको ऐसा भी बना सकते हैं 50 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ये टू बी में सिंपल बन जाता है, लेकिन देयर में भी बन जाता है। सो देयर आर, तो अब मैंने आर क्यों जोड़ा? क्योंकि वो 50 स्टूडेंट्स है, एक से ज्यादा है। सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। सुनिएगा, बॉटल में पानी है। अब किसके बारे में बात हो रही है? पानी के बारे में। पानी है कितना? पानी अब एक्चुअल अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए सिंगुलर मानते हैं। जिनको भी गिना नहीं जा सकता वो अंडरस्टूड है कि वो सिंगुलर होता है। सो पानी, बॉटल में पानी है तो पानी सिंगुलर। सो देयर इज, तो हमने इज क्यों जोड़ा? क्योंकि हम वाटर को देखकर जोड़ रहे हैं, ये देयर को देखकर नहीं जोड़ रहे हैं। सो देयर इज वाटर इन द बॉटल। बर्तन में दूध है, अब दूध सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं, काउंटेबल नहीं है वो, तो उसको सिंगुलर माना जाता है। सो देयर इज मिल्क, तो मिल्क को देखकर हम लोगों ने एस लगाया, देयर इज मिल्क इन द पॉट। जैसे मैं बोलूं ट्रेन में 400 पैसेंजर्स हैं, 400 यात्री हैं, सो देयर आर क्यों लगाया? 400 को देखकर लगाया हमने, है ना। सो देयर आर 400 पैसेंजर्स इन द ट्रेन। बुक्स, सॉरी, लाइब्रेरी में 400 से ज्यादा, लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा किताबें। अब 10,000 एक है कि एक से ज्यादा है? बिल्कुल एक से ज्यादा है। सो देयर आर मोर देन 10,000 बुक्स इन द लाइब्रेरी। इनबॉक्स में मैसेजेस हैं, देयर आर, अब मैसेजेस हैं मतलब एक से ज्यादा है वो, देयर आर मैसेजेस इन इनबॉक्स। व्हाट्सएप, मोबाइल में व्हाट्सएप है, अब मोबाइल में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है कितना? एक। सो देयर इज व्हाट्सएप इन मोबाइल, है ना। मैं बोलूं कंप्यूटर में वायरस है, वायरस कितना है? एक। सो देयर इज वायरस इन द कंप्यूटर। अब मैं ऐसा बोलूं कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस है, अब बहुत सारे मतलब ज्यादा, सो देयर आर अ लॉट ऑफ वायरस इन द कंप्यूटर। जैसे अगर मैं बोलूं भारत में 60,000 से ज्यादा कॉलेज है, सो देयर आर क्यों लगा? क्योंकि 60,000 है। सो देयर आर 60,000 कॉलेजेस, मोर देन 60,000 कॉलेजेस इन इंडिया। जैसे मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स हैं, थॉट्स मतलब ज्यादा, सो देयर आर पॉजिटिव थॉट्स इन माय माइंड। तो इस तरह जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो देयर इज और आर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस, उसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। इसी आधार पर मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, कैसे बनाएंगे? सो देयर आर, अब आइडियाज बहुत सारे हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज इन माय माइंड। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ आइडियाज इन माय माइंड। खंडवा में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सो देयर आर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ज्यादा है वो, कॉलेजेस इन खंडवा। सो देयर आर 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन खंडवा, देयर आर 3, है ना। सो उस कॉपी में 250 पेज है, ज्यादा है। सो देयर आर 250 पेजेस in that notebook,
in that notebook. So there are 250 pages in that notebook. बॉटल में न के बराबर पानी है. So there is, अब वाटर को वैसे भी नहीं गिना जा सकता. So there is न के बराबर a little. There is a little water. बहुत न के बराबर है ना. So there is a little water in the bottle. ठीक है, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल. आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं. जैसे उसके मोबाइल में बैलेंस है. सो देयर इज बैलेंस उसके मोबाइल में. इन हिज मोबाइल. देयर इज बैलेंस इन हिज मोबाइल. हमारी कार में पर्याप्त डीजल है. हमारी कार में पर्याप्त डीजल. सो देयर इज, पर्याप्त मींस इनफ. देयर इज इनफ डीजल इन आवर कार. हमारी कार में. सो देयर इज इनफ डीजल इन आवर कार. उस कंप्यूटर में वायरस है. उस कंप्यूटर में. सो देयर इज वायरस इन दैट कंप्यूटर. उस कंप्यूटर में. इन दैट कंप्यूटर. आगे देखिएगा, उसके मोबाइल में बहुत सारे फीचर्स हैं, है ना, बहुत सारे हैं. सो देयर आर मेनी फीचर्स. मैनी फीचर्स उसके मोबाइल में. इन हिज मोबाइल. इन हिज मोबाइल. मीटिंग में कम लोग हैं. सो कम लोग हैं मतलब एक से तो ज्यादा ही है. सो देयर आर अ फ्यू पीपल. देयर आर अ फ्यू पीपल इन द मीटिंग. है ना, कम भी है मतलब वो एक से तो ज्यादा ही है. नहीं तो सामने वाला बोलता कि मीटिंग में न के बराबर लोग हैं या है ही नहीं, इस तरह, है ना. सो देयर आर अ फ्यू पीपल इन द मीटिंग. मीटिंग में कम लोग हैं. तो गाइज इस तरह हम लोग देयर इज आर में सेंटेंस बना सकते हैं. और अगर एक ही सेंटेंस को चारों में बनाना है, क्योंकि देयर के 5 नहीं बनते, 4 ही स्ट्रक्चर बनते हैं WH तक, है ना, तो उसको बनाकर देखते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं क्लास में डिसिप्लिन है, ये मुझे बनाना है. कैसे बनेगा? सो देयर इज डिसिप्लिन. अब डिसिप्लिन एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते, इसलिए जिसको गिना नहीं जा सकता वो होता है सिंगुलर. सो देयर इज डिसिप्लिन इन द क्लास. क्लास में डिसिप्लिन है. क्लास में डिसिप्लिन नहीं है. सो देयर इज नो डिसिप्लिन इन द क्लास. देयर इज नो डिसिप्लिन इन द क्लास. क्या क्लास में डिसिप्लिन है? इज देयर डिसिप्लिन इन द क्लास. क्लास में डिसिप्लिन क्यों है? सो वाई इज देयर डिसिप्लिन इन द क्लास. Why is there discipline in the class? So guys यहां पर हम लोगों ने इज़ार के एक और इज़मार के एक और यूज को सीखने की कोशिश की जो देयर वाले फॉर्म में था, देयर इज और आर वाले फॉर्म में था. So उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता था वो आपके दिमाग में आया ही होगा. मिलते हैं इज़मार के कुछ और यूजेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.